आज की स्टोरी पर जाने से पहले अगर आप लोगों के पास कोई भी हॉरर किस्सा है, आपके साथ कुछ भी घटा है ऐसा भूतिया टाइप में, तो उसके बारे में आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर उस स्टोरी को बता सकते हैं और उस स्टोरी को मैं यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड करूँगा, अपनी सारी की सारी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूँगा। और चलते हैं आज की स्टोरी पर। तारीख थी 4 अगस्त 2019। कंबोडिया के अंदर एक शख्स जो कि 28 साल का था, उसका नाम सुब्रोनो था। वो अब जंगल से होते हुए किसी तरफ जा रहा था। वहां पर एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसकी तरफ वो बड़ा चल रहा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि वो पहाड़ पर क्या लेने के लिए जा रहा था। पहाड़ पर वहां पर जो ये चमगादड़ है, इनका गुआनो मिला करता, यानी कि चमगादड़ का मल। यहाँ पर इस चीज़ की खेती की जाया करती। ये जितने भी लोग थे ये इस पहाड़ पर, इसके और भी पास में बहुत सारे पहाड़ थे, वहाँ पर जाया करते, इन चमगादड़ों के मल को उठाकर ये लाया करते और इनकी बहुत अच्छी ये डिश वगैरह बनाया करते। और जो इनका मेन बिजनेस था वो यही था, चमगादड़ों का गुआनो इकट्ठा करना, यानी कि चमगादड़ों का मल इकट्ठा करना। और इसी सिलसिले में जो ये ब्रोनो था ये अब उस पहाड़ पर जा रहा था जो जंगल के बीच से होते हुए आगे पहाड़ बना हुआ था। और इसको पता था कि इस पहाड़ पर बहुत सारे चमगादड़ों के गुआनो मिल सकते हैं, क्योंकि अंदर यहाँ पर बहुत सारी छोटी छोटी गुफाएं बनी हुई है और इन गुफाओं में हजारों की तादाद में चमगादड़ रहा करते। और उन्हीं चमगादड़ों के पास से अब ये गुआनो लेने के लिए वहाँ पर जा रहा था। इसे पता था कि जो ये गुफाएं बनाई गई हैं ये बहुत ही सकरी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ी तंग गुफाएं हैं। इनके अंदर बहुत से कम लोग ही जा पाते हैं। इसे ये भी पता था कि जो भी गांव वाले हैं इस बिजनेस में लगे हुए हैं वो इस पहाड़ की गुफाओं में नहीं गए हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी दुबले पतले नहीं है, इस गुफा में घुसने के लायक ही नहीं है, क्योंकि गुफाएं बहुत छोटी छोटी हैं और जितने भी गांव के लोग हैं वो थोड़े से हेल्थी पड़ते हैं। और दूसरी तरफ जो ये ब्रूनो था ये बहुत ही ज़्यादा दुबला पतला था, ये आसानी से सब जगहों पर घुस जाया करता। जितनी भी सकरी जगह होती ये अपने शरीर को मरोड़ तोड़ के उसके अंदर से कैसे न कैसे करके निकाल दिया करता। और अब ये सोच रहा था कि मैं उस गुफा में जाऊंगा, उस गुफा के अंदर घुसकर जल्दी से बहुत सारे गुआनो उठा लाऊंगा। और यही सोचकर अब ये पहाड़ पर पहुंचता है। धीरे धीरे ये पहाड़ पर जाते हुए इसने अब उसका एंट्रेंस गेट मिल गया था उस गुफा का, जो कि 3x3 का मुंह था। उस मुंह के अंदर ये देखता है झांक कर कि अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था, जिसके बाद ये अपने पेट के बल उस गेट के एंट्रेंस पर लेट जाता है, अपनी टॉर्च निकालता है, सामने मारता है, देखता है अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। साथ में इसने एक बैग लिया हुआ था, गुआनो बैग, जिसके अंदर ये वो चमगादड़ का जितना भी मल था उस बैग के अंदर डालने वाला था। और इस बैग के एक बहुत लंबा पट्टा भी लगा हुआ था ताकि ये इसको अपने साथ साथ ना रखे, ये जैसे जैसे आगे जाएगा उसको पट्टे के साथ पीछे खींचता हुआ ले आएगा। अब जैसे ही ये पेट के बल लेटता है उस गुफा के एंट्रेंस से धीरे धीरे ये आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसने अपने टॉर्च जलाई हुई थी, उस टॉर्च के सहारे ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। और रास्ते में जैसे जैसे ये गुफा में आगे बढ़ रहा था बीच में बहुत सारी ऐसी जगह भी थी जहाँ पर जो ये गुफा थी ये थोड़ी सी बड़ी थी, यानी कि जहाँ पर ये घुटनों के बल बैठ सकता था, इधर उधर घूम वगैरह सकता था। वहाँ पर इसे बहुत सारे गुआनो भी मिल जाते। ऐसे ही ये अब आगे बढ़ रहा था, ऐसे ही वहाँ पर एक पॉकेट सी आई, यानी कि थोड़ी सी जगह सी आई। उस जगह में ये थोड़ा सा घुटनों के बल बैठता है। इसने देखा वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ इसके ऊपर लटके हुए हैं और बहुत सारा गुआनो भी नीचे पड़ा हुआ है। इसने लगभग 1 पाउंड गुआनो वहाँ से उठा लिया था। इसने उठाना शुरू किया, अपने बैग में डाला और फिर ये आगे बढ़ने लगता है। इसने टॉर्च हाथ में पकड़ी हुई थी और घिसर घिसर के ये अपने पेट के बल आगे की तरफ बढ़ा जा रहा था। और जो ये लड़का था ये पहले भी इस गुफा में आ चुका था, इसकी वजह से इसे ये पता था कि जिस गुफा में ये घुसा हुआ है इस गुफा को धीरे धीरे पार करने के बाद एक और गुफा आएगी और उस गुफा के अंदर बहुत सारा गुआनो इसको मिल जाएगा। और यही सोचकर अब ये टॉर्च पकड़े हुए हाथ में आगे की तरफ बढ़ रहा था। अब इसको दूर से इसने टॉर्च मारी दूसरी गुफा के एंट्रेंस पर। इसने देखा कि सामने जो दीवार है गुफा की वो हिल रही है। ये एकदम से डरने लगा, लेकिन फिर इसने ध्यान से देखा वो दीवार नहीं हिल रही थी, वहां पर बहुत सारे चमगादड़ थे, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दीवार हिल रही है। अब ये अपने
आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी गुफा में इसको एंटर होना था, लेकिन दूसरी गुफा में जाने से पहले इसे पता था कि यहाँ पर एक खतरा भी है। खतरा कोई ऐसा वैसा नहीं, वहाँ पर एक दरार थी, बीच में एक दरार थी जो कि लगभग 6 इंच चौड़ी थी, और वो दरार बिल्कुल बीचों बीच थी। उसके ऊपर से इसको जाना था, और अगर वहाँ पर थोड़ी सी भी गलती होती तो ये मारा जा सकता था। इसने अपनी टॉर्च ली, उस दरार के अंदर देखा, वो बिल्कुल खाली, बिल्कुल पाताल तक जा रही थी। उसका अंत ही नहीं दिख रहा था कि वो कितने नीचे तक वो दरार गई हुई है, जिसकी वजह से इसे डर लग रहा था। लेकिन इसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, क्योंकि कहीं और से वो जा ही नहीं सकता था, क्योंकि चारों तरफ कोई और जगह ही नहीं थी जाने की। अगर इसको जाना था तो इस 6 इंची ये दरार थी, इसको क्रॉस करके इसको आगे बढ़ना था। अब ये खुद को शांत करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और ये आगे बढ़ेगा। अब ये धीरे धीरे उस दरार के ऊपर से गुजरता है। दरार तो इसने धीरे धीरे क्रॉस कर दी, लेकिन जैसे ही इसने दरार क्रॉस की, वहां पर आगे जाने पर इसको ऐसा लगा कि किसी ने इसको पीछे से पकड़ लिया है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा डरने लगा, क्योंकि जो इसके हाथ में बैग था वो आगे की तरफ नहीं आ रहा था, वो पीछे खींचा जा रहा था। ये डर के मारे एकदम से पीछे देखता है। इसको लगा कि कोई मॉन्स्टर वगैरह वहां पर है, लेकिन जो इसका बैग था वो उस दरार में फंस चुका था। इसने फिर राहत की सांस ली, और जैसे ही इस लड़के ने उस दरार से बैग को बाहर निकाला, उसी टाइम पर इसके हाथ से जो वो टॉर्च थी वो लुढ़क जाती है, और वो लुढ़कती लुढ़कती पीछे की तरफ जाने लगती है, और वो उस दरार के अंदर, जो वो 6 इंची चौड़ी दरार थी, उसके अंदर चली जाती है। वो लाइट ऐसे इधर उधर हिलती हुई उस दरार के अंदर बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई। उसके अंदर से रोशनी बाहर की तरफ आ रही थी। उसने देखा कि उसकी बैटरी तो अब जा चुकी है उसके हाथ से। अब वो क्या करेगा? लेकिन जब उसने देखा कि उसकी बैटरी जो है वो अभी भी यहीं पर है, यानी कि उस दरार में है, ज़्यादा नीचे नहीं गई है, उसका प्रकाश ऊपर की तरफ अभी भी आ रहा है। अगर वो ज़्यादा नीचे जाती तो उसकी कोई भी लाइट बाहर तक नहीं आ पाती। इसने समझ लिया कि वो लाइट अभी भी ऊपर ही की साइड पड़ी है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 फुट वो नीचे गई होगी, और वो हाथ डालकर उसे निकाल लेगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो यहाँ पर अंधेरे के अंदर वो मारा जाएगा, क्योंकि उसके पास ना तो आगे जाने का कोई रास्ता, ना ही वो पीछे जा सकता, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। अब इसने खुद को शांत किया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो पीछे जाएगा, इस गड्ढे के अंदर यानी कि इस दरार के अंदर अपना हाथ डालेगा, बैटरी को बाहर निकालेगा, और चुपचाप वो यहाँ से आगे बढ़ेगा। अब यही सोचकर ये धीरे धीरे पीछे होता है उस दरार से। बिल्कुल दरार के ऊपर आने के बाद इसने नीचे की तरफ देखा, वो बैटरी अंदर ही पड़ी हुई थी, वो लगभग 1.5-2 फुट पर थी। इसने अपना हाथ धीरे से अंदर की तरफ डाला, इसने लंबा हाथ किया, लेकिन बैटरी इसके हाथ में नहीं आ रही थी। इसने फिर खुद को थोड़ा सा और मरोड़ा, और हाथ को बिल्कुल नीचे की तरफ कंधे को धकेलता गया। बिल्कुल नीचे तक धकेलने के बाद जैसे ही इसके हाथ में बैटरी लगी, इसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो नहीं होना चाहिए था। और दूसरी तरफ शाम होने लगती है, और उसके परिवार को उसकी चिंता हो रही थी। लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पहले भी जो ये लड़का था, ये गुवानों के चक्कर में 2-2 दिन के लिए घर से बाहर रहा करता, जिसकी वजह से इसके परिवार को इतनी चिंता नहीं होती। लेकिन फिर भी एक मन में डर तो था ही। अब धीरे धीरे शाम हो गई, और ऐसे ही 2 दिन बीत गए। 2 दिन बीतने के बाद जो ये लड़का था, इसका एक और भाई था जो बिल्कुल इसी जैसा था, और इसको पता था कि इसका भाई कहाँ कहाँ पर जा सकता है गुवानों के लिए, क्योंकि वो कई बार उसके साथ ये चमगादड़ का मन लेने के लिए गया हुआ था। उसे पता था कि उसकी मनपसंदीदार जगह कौन सी है, और वो कहाँ पर जा सकता है, वो कहाँ तक घुस सकता है। अब यही सोचकर ये अपने हाथ में एक टॉर्च पकड़ता है और सीधा ही उस पहाड़ की तरफ चलने लगता है। धीरे धीरे ये उस पहाड़ के उस गुफा के एंट्रेंस पर पहुंच गया। वहां पर जाने के बाद इसने टॉर्च उस गुफा के अंदर मारी और जोर से अपने भाई को आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आई। जिसके बाद ये भी पेट के बल लेटता है, टॉर्च को हाथ में पकड़े, और फिर ये धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, इसको पहले गुफा के अंदर जाने पर इसके भाई का बैग दिख गया। अब इसने जैसे ही वहां पर टॉर्च मारी, इसका भाई का बैग था। ये समझ चुका था कि इसका भाई इसी गुफा के अंदर आया था, और हो ना हो वो यहीं कहीं पर फंसा हुआ है।
जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे और आगे जाता है, यानी कि दूसरी गुफा की तरफ ये बढ़ता रहता है। अपनी टॉर्च हाथ में लिए हुए ये सीधे बढ़े जा रहा था और साथ में अपने भाई को आवाज़ भी दे रहा था। दूसरी गुफा के एंट्रेंस पर पहुंचने पर इसने फिर से अपने भाई को आवाज़ दी, लेकिन कोई भी आवाज़ नहीं आई। जिसके थोड़ी देर बाद ही किसी के हल्के हल्के रोने की आवाज़ें आ रही थी, हल्की हल्की चीखें इसको सुनाई दे रही थी। इसको पता चल गया था कि हो ना हो इसका भाई यहीं पर फंसा हुआ है। अब ये दोबारा से आवाज़ लगाता है और इसके भाई की वही दोबारा से इसे चीख सुनाई देती है। जिसके बाद ये दूसरी गुफा में एंटर करने लगता है, लेकिन वहां पर जो वो दरार थी उसके ऊपर से जैसे ही ये गुजर रहा था, इसको इसके भाई की रोने की आवाज़ फिर से आती है। जिसके बाद ये वहीं पर रुक जाता है और अपनी टॉर्च लेकर इसने जैसे ही उस दरार के अंदर मारा, इसका भाई वहीं पर फंसा हुआ था। ये देखकर एकदम से बहुत ज़्यादा डर चुका था कि इसका भाई वहाँ पर फंसा हुआ है। और ये सुब्रोनो इसीलिए फंसा यहाँ पर क्योंकि जिस दिन इसकी वो टॉर्च इस गड्ढे में पड़ी थी, यानी कि इस दरार के अंदर, वो अपना हाथ इसमें डाले हुए था और उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो इसके हाथ में नहीं आ रही थी। जिसकी वजह से ये अपने हाथ को और लंबा आगे की तरफ धकेल रहा था और ऐसे धकेलते धकेलते ये बिल्कुल उस दरार के बिल्कुल साइड में आ गया। और जैसे ही इसने जोर लगाकर उस बैटरी को पकड़ा, ये उस दरार में ही गिर गया और वहीं पर ये फंस चुका था। ना तो ये बाहर निकल सकता था और ना ही ये कहीं और जा सकता था, जिसको तो बस इंतजार था किसी के आने का। अब आप लोग सोच सकते हैं कि 6 इंच की जो वो दरार थी उसके अंदर से ये बाहर कैसे आ सकता है, वो तो बिल्कुल पतली ही होती है। सुब्रोनो को ये उम्मीद भी नहीं थी कि वो कभी बाहर यहाँ से निकल भी पाएगा, कोई उसे ढूंढ भी सकता है। वो बस यहाँ पर भूखा तिसाया, उसको पानी की प्यास लगी हुई थी, खाना चाहिए था उसे, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। वो बिल्कुल बेबस था, वो बाहर निकलने के लिए कोशिश भी नहीं कर सकता था। बिल्कुल वो उस दरार में फिट हो चुका था। अब वो बस यही सोच रहा था कि मेरे पास तो कोई चाकू भी नहीं है जिससे खुद का मैं कत्ल कर सकूं, मैं इस फंसी हुई जिंदगी से खुद को छुटकारा दे सकूं। लेकिन किस्मत से जो उसका भाई था उसने सुब्रोनो को ढूंढ लिया था। अब उसको पता चला कि उसका भाई यहाँ पर फंसा हुआ है। वो वापस से गांव की तरफ भागता है, वहाँ से मदद लेकर यहाँ पर पहुँचता है और लगभग 4 दिन के बाद जो ये सुब्रोनो था इसको ठीक ठाक बाहर निकाल लिया गया। इसकी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसे हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ पर इसका इलाज किया गया, जिसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो गया। आज की स्टोरी के बारे में आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।